नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम गर्मियों में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं और वो प्लांट गमले में भी आसानी से चल जाते हैं और पूरी गर्मियां भर हमें फूल देते रहते हैं। तो उनमें से पहला प्लांट है एक्जोरा का प्लांट। तो एक्जोरा में दो वैरायटी आती है। एक जो प्लांट होता है उसके पत्ते थोड़े बड़े साइज के होते हैं और ये मिनिएचर वाला एक्जोरा है। तो इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और इसमें जब फ्लावर आ जाते हैं तो मतलब 10 से 15 या 20 दिनों तक है ना आसानी से प्लांट के ऊपर लगे रहते हैं। और इस प्लांट में कई कलर में फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप गमले में लगा सकते हो और ये गमले में भी है ना आसानी से चल जाता है और पूरी गर्मियाँ भर फ्लावर देता रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारा प्लांट भी है ना एक 8 इंच के गमले में लगा हुआ है और लास्ट ईयर से, और इसने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे फ्लावर दिए थे और इस बार भी इसमें कलियां बननी शुरू हो गई हैं। और अगला प्लांट है हमारा गंधराज का। तो गंधराज का प्लांट भी बहुत ही सुंदर मतलब फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में भी है ना कलियां बननी शुरू हो गई हैं। और दोस्तों, ये ना ऐसे मौसम में ज़्यादा फ्लावर देता है जिस मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा सर्दी हो। और गर्मियों में भी ये ना फ्लावर देता है लेकिन थोड़े कम देता है। तो इस प्लांट को भी आप गमले में आसानी से लगा सकते हो और इस प्लांट को हमने भी आसानी से मतलब गमले में लगाया हुआ है और ये प्लांट गर्मियों में गमले में चल जाता है और बहुत ही बढ़िया फ्लावर देता है। और अगला प्लांट है हमारा चांदनी का। तो चांदनी में मतलब कई वैरायटी आती हैं। अब एक आता है इसमें सिंगल पेटल और एक आता है इसमें डबल पेटल और एक आती है इसमें मिनी चांदनी। तो मिनी चांदनी में तो छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं और जो सिंगल चांदनी होती है बड़ी वाली उसमें बड़े साइज के फ्लावर आते हैं लेकिन सिंगल पेटल के आते हैं। और ये वाला प्लांट हमारे डबल चांदनी का है। इसमें ना मोटा फ्लावर आता है मतलब गुलाब के जैसा, जैसा वो होता है ना बटन गुलाब। तो बटन गुलाब के बराबर का इसमें फ्लावर आता है और वाइट कलर के इसमें फूल आते हैं। तो ये वाला प्लांट भी आसानी से गमले में चल जाता है और ये प्लांट है ना कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है दोस्तों हमारा हेमेलिया का प्लांट। तो हेमेलिया में ना पिंक कलर के या रेड कलर के फ्लावर आते हैं और ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है। आप देख सकते हैं अब है ना हमारे इस प्लांट में छोटे छोटे से मतलब नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और विंटर सीजन में तो ये बिल्कुल सूख गया था, जैसे कि ये इसकी सूखी हुई एक ब्रांच लटक रही है तो बिल्कुल सूख गया था। और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो इसने भी अपनी ग्रोथ पकड़ ली है और ये वाला प्लांट गर्मियों में आसानी से गमले में चल जाता है और इसमें भी है ना गुच्छों में फ्लावर आते हैं जो लगे हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इस प्लांट को भी आप गमले में लगा सकते हो। और अगला प्लांट है यूफोरबिया मिली का। तो यूफोरबिया मिली में कई कलर आते हैं, जैसे रेड आता है, पिंक आता है और येलो कलर आता है और इसमें दो वैरायटी आती है। मिनिएचर वैरायटी आती है, एक वाइल्ड वैरायटी आती है। तो इसकी कोई सी भी वैरायटी को आप गमले में लगा सकते हो। और ये समर सीजन का बहुत ही बढ़िया और धूप को बर्दाश्त करने वाला प्लांट है। इसको है ना ग्रीन नेट की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको भी आप गर्मियों में आसानी से गमले में लगा सकते हो। तो अगला प्लांट है जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो दोस्तों, और ये ना गर्मियों में भी आसानी से चल जाता है। इसको आप पॉट में या गमले में लगा सकते हो और ये पूरी गर्मियों भर फ्लावर देता रहता है। इसको है ना समर सीजन में हमने इसकी कटिंग कर दी थी और अब इसमें ना नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई है, मतलब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इस प्लांट को भी आप गर्मी के मौसम में गमले में लगा सकते हो, ये आसानी से गमले में चल जाता है। और अगला प्लांट है गुड़हल का प्लांट। तो गुड़हल में दो वैरायटी आती है, एक आती है इंग्लिश वैरायटी और एक आती है देसी वैरायटी, मतलब हाइब्रिड वैरायटी और देसी वैरायटी। तो ये हमारे पास है ना हाइब्रिड वैरायटी के 4-5 प्लांट है और देसी वैरायटी में सिर्फ 3 कलर आते हैं। एक रेड कलर आता है, एक
पिंक और एक आता है वाइट। और जो हाइब्रिड वैरायटी आती है उसमें ढेरों कलर आते हैं। तो इसमें से कोई सी भी वैरायटी को आप इस मौसम में या फिर गर्मियों में गमले में आसानी से लगा सकते हो। और ये गमले में आसानी से चल जाता है और फ्लावर भी देता रहता है। आप यहाँ देखें, यहाँ ना फ्लावर आ रहे हैं कितने अच्छे, और कलियाँ बन रही है, मतलब कलियाँ बन रही हैं नीचे। और अगला प्लांट है टिकोमा का प्लांट। तो टिकोमा में भी है ना कई कलर आते हैं, टिकोमा के मतलब फूलों के। तो इस वाले प्लांट को भी आप गमले में लगा सकते हो। तो ये हमारा भी है ना गमले में लगा हुआ है। इसको ऐसे ही नर्सरी से लेके आए थे, इस वाले गमले में लगा हुआ ही। अभी तक हमने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि अब इसको है ना कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट कर देंगे। और ये विंटर सीजन में बिल्कुल है ना, मतलब इसकी पत्तियां गिर जाती है, डोरमेंसी में चला जाता है। और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये भी अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है और पूरी गर्मियों भर हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है। और दोस्तों इसमें ना बंच में फ्लावर आते हैं और बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो इस प्लांट को भी है ना आप गर्मियों में पॉट में लगा सकते हो। ये भी बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है पॉट के लिए। और अगला प्लांट है कनेर का प्लांट। तो कनेर में भी दो वैरायटी आती है, एक आती है वाइल्ड वैरायटी और एक आती है हमारी ड्रॉप वैरायटी। तो ड्रॉप वैरायटी में ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे से फ्लावर आने भी शुरू हो गए हैं हमारे कनेर में पिंक कलर के। और जो वाइल्ड वैरायटी आती है उसमें बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इनको तो है ना किसी ग्रीन नेट की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल सनलाइट में आसानी से चल जाते हैं और ये गमले में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। आप इनको भी है ना गमले में लगा सकते हो और पूरी गर्मियों भर ये फ्लावर करते रहते हैं। और इनमें ना बंच में फ्लावर आते हैं और कई कलर में फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके है ना बंच आए हुए हैं हमारे गए, मतलब पॉट में भी लगा हुआ है ये फ्लावर और इसमें बंच आए हुए हैं और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो मतलब इस प्लांट को भी आप गमले में गर्मी के मौसम में ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों एक है ना हमारे पास ये वाला प्लांट है, इसको ना हम लास्ट ईयर लेके आए थे नर्सरी से। इसकी मतलब एक है ना कटिंग लगाई हुई थी नर्सरी वालों ने, तो ये कटिंग ही लेके आए थे। उस टाइम इसमें 2-4 ही पत्ते निकले थे और ये ना विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला गया। और अब इसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और ये है ना एक 10 इंच के गमले में लगा हुआ है सीमेंट पॉट में। दोस्तों इसका ना हमें नाम नहीं पता है, अगर आपको इसका नाम पता है ना तो आप इसका नाम हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें ना हमारे इस मतलब इस वाले प्लांट में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और ऐसा ही एक और प्लांट है हमारे पास, उसमें आते हैं रेड कलर के फ्लावर, सेम उसी डिज़ाइन के फ्लावर आते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं पता है। तो इस वाले प्लांट को भी आप गमले में लगा सकते हो और ये भी है ना गर्मियों में बहुत अच्छे फ्लावर देता है, बंच में इसके फ्लावर आते हैं। और अगला है रात की रानी का प्लांट। तो दोस्तों रात की रानी में ना वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और उनमें रात के समय भीनी भीनी सी खुशबू आती है और वो रात के समय ही खिलते हैं, क्योंकि इसका नाम ही रात की रानी है। तो इस वाले प्लांट को भी आप गमले में ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों ये वाला प्लांट भी है ना विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो इसमें भी नई नई पत्तियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये वाला प्लांट भी गमले में आसानी से चल जाता है और पूरी गर्मियों भर हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है। और अगला प्लांट है मोगरा का प्लांट। तो मोगरा का प्लांट तो गर्मियों का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और आप देख सकते हैं हमारे मोगरा के प्लांट में तो ना कलियां बननी भी शुरू हो गई हैं। तो ये वाला प्लांट भी गमले में आसानी से चल जाता है और इसको तो दोस्तों फुल सनलाइट में ही रखना है, क्योंकि अगर इसको है ना शेड में रख लेते हैं तो इसमें फ्लावर अच्छे से नहीं खिल पाते और फ्लावर भी है ना कम आते हैं और छोटे साइज़ के आते हैं। और इसका गमला ना हम अलग ही, मतलब हमारे पास जैसे 5-6 गमले हैं इसके मोगरा के, तो इनको एक साथ ही है ना हम रख देते हैं बिल्कुल सनलाइट में एक साथ सभी को। और इनमें बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं और उनकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। और मोगरा से है ना दोस्तों पाउडर बनाया जाता है और साबुन भी और परफ्यूम बनाए जाते हैं।
तो इस प्लांट को भी आप गमले में लगा सकते हो। ये भी समर सीजन में गमले में आसानी से चल जाता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। और अगला है चमेली की वाइन। तो चमेली की वाइन को भी आप गमले में लगा सकते हो। आप देख सकते हो हमारी भी है ना ये वाइन गमले में लगी हुई है और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि जब हम इसको लाए थे तो छोटी सी थी बिल्कुल, इसकी है ना एक सिंगल स्टेम थी और अब ये काफ़ी घनी भी हो चुकी है और अब मतलब ये बड़ी भी हो चुकी है। तो इस प्लांट को, इस वाइन को भी आप गमले में लगा सकते हो और ये भी है ना थोड़ी बड़ी हो जाएगी जब इसमें भी फ्लावर आते हैं वाइट कलर के, और उनकी भी खुशबू है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है और खुशबूदार होती है। और दोस्तों अगला प्लांट है अलमांडा का। तो अलमांडा का प्लांट भी बहुत ही सुंदर मतलब प्लांट होता है। इसमें भी है ना हमारे पास दो कलर हैं, एक पीच कलर है और एक येलो कलर है। तो अलमांडा की वाइन भी होती है और इसका प्लांट भी होता है। तो आप इनमें से किसी भी वाइन को भी और प्लांट को भी गमले में लगा सकते हो और ये भी है ना पूरी गर्मियों भर फ्लावर देता है। तो इसकी है ना हमने विंटर सीजन में कटाई छटाई कर दी थी, अब इसमें ना दोबारा से ग्रोथ हुई है। तो ये प्लांट भी ये गमले में आसानी से चल जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार का प्लांट तो हैंगिंग बास्केट में भी लग जाता है और छोटे से पॉट में भी लग जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सदाबहार के प्लांट है ना 5-5 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, प्लास्टिक वाले जो नर्सरी से आते हैं, मतलब नर्सरी से जिनमें प्लांट लगे आते हैं तो उनमें ये लगे हुए हैं और उनमें भी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहे हैं और पूरी गर्मियों भर ये फ्लावर करते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो वैसे वैसे है ना इनके फ्लावरों की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी और इनका मतलब फूलों का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो आप इन वाले प्लांट को भी गमले में आसानी से लगा सकते हो और ये समर सीजन के बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।